नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के अध्याय 16 की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं ने भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदीकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता की प्रशंसा करते हुए कहा, हे प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से उपरक्त हुए। समाधि से विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम अपने आने का जो भी कारण हो वे शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न होकर कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, शंभु, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान, आपके औरस पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। मेरा ये कथन सर्वथा सत्य है। महादेव, इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें। आपको नमस्कार है। स्वामी, तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। देव शंभु, आप दाहिने हाथ से गिरजा का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान के द्वारा दी हुई महानुभावा पार्वती को पानी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का ये वचन सुनकर योग परायण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा, देवताओं, ज्यों ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरजा देवी को स्वीकार किया, त्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर तो वे परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से कामदेव को जीवित कर देंगी। विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहे। देवताओं, जैसे मैं हूं उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के ना होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परम आनंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की ही प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तप नष्ट होते हैं। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। नारद, वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुनाकर ब्रह्मा विष्णु देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की ही भांति पार्षदों से घिरे हुए सुस्थिर भाव से बैठ गए। वे अपने मन में ही स्वयं आत्म स्वरूप निरंजन, निराभास, निर्विकार, निरामय, परात्पर, नित्य, ममता रहित, निर्विघ्न, शब्दातीत, निर्गुण, ज्ञानगम्य एवं प्रकृति से पर परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वे ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परम आनंद में निमग्न हो गए। श्रीहरि एवं इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मगन देखा, तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनके इस सत्सम्मति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वे बोले, देवदेव, महादेव, करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। आप महान क्लेश से हमारा उद्धार कीजिए। नारद, इस प्रकार बहुत दीनतापूर्ण उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुलचित हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्रीहरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनतापूर्ण वाणी द्वारा
उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के मेरे तथा श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से विरत हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। वे भक्त वत्सल शंकर श्रीहरि आदि को करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, विष्णु, ब्रह्मण तथा इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो? मेरे सामने सच सच कहो। श्रीहरि ने कहा, महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते हैं, तथापि आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ, सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है। इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र होगा, उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया है। इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। अतएव वे निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तप कर रही है। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों से त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर, आप शिवा को वर देने के लिए जाइए। स्वामी, देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। परात्पर परमेश्वर, आपने रीति को जो वर दिया है, उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है। अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। नारद ऐसा कह उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा पुनः उनकी स्तुति की। फिर वे सब के सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं, देवताओं की बात सुनकर हंसकर बोले, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेषित विवेक पूर्ण बात कह रहा हूँ। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में बहुत से कुसंग हैं, परंतु स्त्री का संग उनमें सबसे बढ़कर है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से विमुक्त नहीं हो पाता। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस कैद से छुटकारा पा जाता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता। महान बंधन में डालने वाले विषय सदा बढ़ते रहते हैं। जिसका मन विषयों के वशीभूत हो गया है, उसके लिए मोक्ष स्वप्न में भी दुर्लभ है। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो वह विषयों को विधि पूर्वक त्याग दे। विषयों को विष के समान बताया गया है, जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषयी के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। आचार्यों ने विषय को मिश्री मिलाई हुई वारुणी कहा है। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ और यद्यपि विषयों के इन सारे दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है, तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्त वत्सलतावश उचित अनुचित सारे कार्य करता हूँ। इसलिए तीनों लोकों में अयोथोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न करके कष्ट सहन किए हैं। गृहपति होकर विश्वानर मुनि का दुख दूर किया। हरे विधे, अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानती हो। मैं ये सत्य कहता हूँ कि जब जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती है, तब तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है, उसे मैं जानता हूँ और उसका हरण भी करूंगा। ये भी सत्य कह रहा हूँ। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं, तथापि मैं पुत्र उत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूंगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ। मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा। इस विषय में अब कोई विचार नहीं करना चाहिए। नारद ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन होकर समाधि में स्थित हो गए।
और विष्णु आदि सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे स्वयं अपने आप में अपने ही परात्पर स्वस्थ माया रहित तथा उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस ध्येय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वे भगवान वृषभध्वज ही सबके सृष्टा परमेश्वर है। तात उन दिनों देवी पार्वती बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। तदंतर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही ये सातों ऋषि शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे। उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले, तात सप्तऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र मेरी बात सुनो कि राजकुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिर चित हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। द्विजो, इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में है। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी है। मुनिवरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्ण हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां तुम्हें सर्वथा शल युक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की यह आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दीप्तिमती जगन्माता पार्वती विराजमान थी। सप्तऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषत पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले, देवी गिरिराज नंदिनी, हमारी ये बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तप करती हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों की इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। देवी पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नतापूर्ण हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है। तथापि कहती हूँ, क्या करूं? मेरा यह मन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया है। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देवऋषि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हूँ, इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पांख के ही हठ पूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती का ये वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक शल युक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा, गिरिराज नंदिनी, देवऋषि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती? नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के चित्त को मोह में डालकर मथ डालते हैं। उनकी बातें सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो शलपूर्ण उपदेश दिया, उसका फल ये हुआ कि वे सब के सब अपने पिता के घर लौटकर नहीं आ सके। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया। वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उसका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर इन्होंने हिरण्यकशिपु से बड़े बड़े दुख दिलवाए। ये सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा करते हैं।
नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थ ही भुलावे में आ गई और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी। बाली, तुम जिनके लिए ये भारी तप करती हो, वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं। इसमें संशय नहीं। वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं। उनका ना कहीं घर है न द्वार। वे किस कुल में उत्पन्न हुए इसका भी किसी को पता नहीं। कुत्सित वेश धारण किए भूतों तथा प्रेत आदि के साथ रहते हैं और नंग धड़ंग हो शूल धारण किए घूमते हैं। धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया, युक्ति से तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाया। देवेश्वरी गिरिराज नंदिनी, तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साध्वी सती से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूढ़ हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ निभा न सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो अपने निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए। देवी, जो सदा अकेले रहने वाले, शांत, संग रहित और अद्वितीय है, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारी आज्ञा मानकर घर लौट जाओ और उस दुर्बुद्धि को त्याग दो। महाभागे, इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर है भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त है। वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और वही विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है, ऐसे हठ को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। नारद, उनकी ऐसी बात को सुनकर जगदम्बिका पार्वती हंस पड़ी और पुण्य उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा, मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा, परंतु द्विजों, मेरा हठ भी छूटने वाला नहीं। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट ना करें। देवऋषि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेद वेत्ता भी यह मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ विचार है, उन्हें इहलोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है। यह विचार जिनके हृदय में नहीं, उन्हें इहलोक और परलोक में दुख प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिलता। अतः द्विजों, गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो ये हठ ही सदा सुख देने वाला है। मुनिवरों, आपने जो ये बातें कही, मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेप से विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने ये ठीक कहा कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम तथा लीलाहारी है, साथ ही अपने सदा शिव को निर्गुण कहा। इसमें जो कारण है वे बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात पर ब्रह्म है, अतएव निर्विकार है। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करती है, फिर भी लौकिकी प्रभुता को दिखाना नहीं चाहती। अतः परमहंसों की जो प्रिय गति है, उसी को वे धारण करती है। क्योंकि वे भगवान शंभु परम आनंद में है, इसलिए अवधूत रूप से रहते हैं। माया लिप्त जीवों को ही भूषण आदि की रुचि होती है, भ्रम को नहीं। वे प्रभु गुणातीत, अजन्मा, माया रहित, अलक्ष्य गति और विराट है। द्विजो, भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। ब्रह्मऋषियों, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुमारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए
अग्नि शीतलता को अपना ले तथा कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे तो भी मेरा हट छूट नहीं सकता। ये मैं सच्ची बात कहती हूँ। नारद, ऐसा कहकर उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरजा के उस उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्तऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। मुने, गिरजा देवी की परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्नचित हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर शिव को मस्तक नवा उनसे सारा वृत्तांत निवेदन करके उनकी आज्ञा ले वे पुनः सादर स्वर्गलोक को चले गए। नारद, उन सप्तऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वे मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के ही बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में चले गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्नचित हो वे दंड और शस्त्र लिए वहां से प्रस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी है और चंद्रमा की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती है। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्त वत्सल शंभु देवी पार्वती को देखकर प्रीतिपूर्वक उनके पास गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया, सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है उसे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, इसमें संशय नहीं। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रही हो जो पंजे के बल पर खड़े हो? तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम ना बालिका हो न वृद्धा हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तप करती हो? भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी तपस्विनी हो? देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारा नाम क्या है? तुम महासौभाग्य रूपा जान पड़ती हो, तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में से तुम कौन हो, ये मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पा रहा। पार्वती बोली, विप्रवर, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, ना ही लक्ष्मी और ना ही सरस्वती हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले के जन्म में, मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, जिसे कुपित होकर मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले गए। शंकर जी के चले जाने पर मैं विरहताप से उद्विग्न हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को पा ना सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतने में ही आपको आया देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया है। किंतु जहां जहां मैं जन्म लूंगी वहां वहां शिव का ही पति रूप में वर्ण करूंगी। नारद, ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे, अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वत राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई।
क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पुनः पूछा, अहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? ये कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, ये तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इससे उसकी विफलता प्रकट होती है। अथ देवी, सबको आनंद देने वाले मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभिष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। नारद, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती से प्रेरित हो उनकी विजया नामक प्राण प्यारी सखी ने, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से कहा, हे साधु, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और इनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात है तथा माता मेनका की कन्या है। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को नहीं चाहती। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इन सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया है। विप्रवर, इसमें जो कारण है उसे बताती हूँ, सुनिए। ये पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाक पाणी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है और नारद जी के आदेश से यह कठोर तपस्या कर रही है। द्विजश्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? नारद, विजया का ये यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने ये जो कुछ कहा है उसमें मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि ये सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुंह से कहे। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर देवी पार्वती अपने मुंह से यो कहने लगी, जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृत्तांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वे ज्यों का त्यों सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया। यद्यपि मैं जानती हूँ वे दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो गई। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, इस समय तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है। किंतु देवी, तुम्हारे मुखारविंद से सब कुछ सुनकर उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं कह रहा। वह ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने जो ही जाने का विचार किया त्यों ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा, विप्रवर, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं वह सब तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हिताहित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ तो भी यथार्थ बात कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चाम पहनते और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे देखे जाते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। अभक्ष्य भक्षी है। उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ ये आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर ही रहते हैं। नंग धड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं।
उनके एक दो नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वे कपालधारी भिक्षुक की भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा ही, शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो। तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा है। फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्रा देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो। उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो। सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो। महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो। घर में रहना छोड़कर वन में धूनी रमाना चाहती हो। तथा देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वे रुद्र जो 3 भद्दी आंखें धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुख कहे गए। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी सर्पणी से शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जो जटाजूट बताया जाता है वे प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग होगा और शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदल साड़ी और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की ढाल। कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्याभूषण और कहाँ शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए सर। कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उदित रहने वाले संपूर्ण देवता और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव। कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की डमडम। कहाँ भेड़ियों की समूह की गड़गड़ाहट और कहाँ अशुभ भृंगीनाद। कहाँ ढक्का का शब्द और कहाँ अशुभ गलनाद। तुम्हारा ये उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर क्यों रहते? सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई भी सामग्री उनके पास नहीं। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, उनमें से एक भी गुण भद्दी आंख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन हर देवता ने दग्ध कर दिया, और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक है और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त है, इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहा तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहा उनके गले में नरमुंडों की माला। देवी, तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध है, अतः मुझे तो ये संबंध नहीं रुचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी असद वस्तु है वे सब तुम स्वयं चाहने लगी हो, अतः मैं कहता हूं कि तुम उस असत्य की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वह करो, मुझे कुछ नहीं कहना। नारद, यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो गई और उसे इस प्रकार बोली, बाबा जी, अब तक तो मैंने ये समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया। आपकी कली खुल गई। आपसे क्या कहूँ, विशेषत उस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है ये सब मुझे ज्ञात है, परंतु वे सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी ये बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। ये ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है।
आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उदित हो यहाँ आए हैं और अनुचित एवं असंगत युक्तों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है, कारण वह सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण है, समस्त गुण जिनके स्वरूपभूत है, उनकी जाति कैसे हो सकती है? वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार है। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम? पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए, अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है? जो सबके आदि कारण है, उनकी अवस्था अथवा आयु का माप तोल कैसे हो सकता है? प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षय शक्तियां प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता और निर्भय हो जाता है, इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विष्णु तव को, ब्रह्मा ब्रह्म तव को और देवता देव तव को प्राप्त हुए हैं। शिवजी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ? वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु है। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता? उन महादेव जी के पास किस बात की कमी जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करे? यदि शंकर की सेवा ना करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट ना होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती है कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाए, उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है? यद्यपि यह मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है। सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है? जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव ये मंगल में नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से अन्य सब सदा पवित्र होते हैं। जैसा कि आपने कहा, वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सर पर धारण क्यों करते? जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता भरता और हरता होते हैं तथा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं, ये बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं? पर ब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, उसे आप जैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी और पापी हैं, वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को ना जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागिनी होना पड़ा है। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सह स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे रे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वे वैसे क्यों ना हो, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों ना हो। सतपुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव ही मेरे अभिष्टम देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन है। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्वत विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। नारद ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी।
देवी की बात सुनकर वे ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही कुछ फिर कहने के लिए उदित हुआ, त्यों ही शिव में आसक्त चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई। पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको। ये फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वे भी यहाँ पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वथा वध करें। यदि वे ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दे और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाए। ये दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण वे वध के योग्य नहीं अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी इसका मुंह देखना नहीं चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चली चले, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर न मिले। नारद, ऐसा कहकर उमा ने ज्यों ही अन्यंतर जाने के लिए पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, हे प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं। हे देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो, गिरिराज नंदिनी महेश्वरी। मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो। शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिणी मुझे दूसरी कोई दिखाई नहीं देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। देवादिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर देवी पार्वती आनंद मगन हो गई। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनिश्रेष्ठ, सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।